नमस्कार, शुभ संध्या, प्रणाम। आज की शाम वसंत बंदे के नाम। मैं मंजुला श्रीवास्तव, पथगामिनी की संस्थापिका, 26 साल 26 की पहली काव्य गोष्ठी लेकर उपस्थित हुई हूँ और आप जैसा कि देख रहे हैं कि पथगामिनी के मंच पर स्टूडियो में वाराणसी के मूर्धन्य साहित्यकार एकत्रित हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि वो केवल वाराणसी के मूर्धन्य साहित्यकार आज अपनी कविताएं लेकर उपस्थित हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि संचालन भी वाराणसी के मूर्धन्य गजलकार हमारे महेंद्र तिवारी अलंकार सर करेंगे। और अब मैं अभी हमारी एक विद्वत रह गई हैं, विदुषी छाया जी आती होंगी, उनका मैं स्वागत करूंगी। और लेकिन आगे की गतिविधि संभालने के लिए मैं वाराणसी के मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय महेंद्र तिवारी अलंकार सर को आमंत्रित करती हूँ। आए और गतिविधि को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि अलंकार सर हमारी पथगामिनी के संगठन मंत्री भी हैं, बाल पथगामिनी के संरक्षक भी हैं और यहाँ पर बैठे हुए सभी में हमारे तो वरिष्ठ हैं ही। तो मैं आपको सर आमंत्रित करती हूँ और सबका परिचय देते हुए गतिविधि को आप अपने कंधों पर उठाएं और मैं अपना माइक ऑफ करती हूँ। प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो मैं सबको जैसे कि बुलौआ देते हैं ना, थोड़ा सा शेयर करूंगी, जा करके सबको बुलौआ दूंगी, उसके बाद फिर आ जाऊंगी। छाया जी आ गई हैं। नमस्कार, सभी को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है मैम। एक निवेदन है आप लोगों से कि जब एक कोई बोले तो सब कोई माइक ऑफ रखें और दूसरी बात फोटो अपना कैमरा कोई ऑफ नहीं करेगा। पूरे प्रोग्राम में कैमरा ऑफ करने से क्या होता है कि अच्छा नहीं लगता है। छाया जी कैमरा ऑन कर लें। प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका, स्वागत है। अब मैं अलंकार सर को आमंत्रित करती हूँ, आए और अपना आज की काव्य गोष्ठी गतिविधि प्रदान करें। स्वागत है सर, आइए। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके पथगामिनी जैसे समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक पटल पर एकत्र हुए हैं काव्य पाठ करने के लिए। और विशेषता ये है कि इसमें सब वाराणसी के ही फनकार हैं, कलमकार हैं, साहित्यकार हैं और अदीब हैं। यह इस नए साल का वाराणसी के कलाकारों की तरफ से पथगामिनी पर पहला कार्यक्रम बाबा भोलेनाथ की कृपा के स्वरूप यह सुखद प्रारंभ हो, इसी कामना और इसी भावना के साथ। और मैं समझता हूं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा है, यह उनका आशीर्वाद है कि हम काशी के लोग उनकी कृपा से आपके इस पटल पर आज मौजूद हैं और हम लोग अपनी अपनी रचनाओं के मार्फत आपके पटल को और हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको अपनी पुष्पांजलि, भावांजलि, काव्यांजलि, जो भी कहिए, सुनने वालों को समर्पित करेंगे। और हमें विश्वास है कि आज का कार्यक्रम अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। और आपने मुझे संचालन का काम दिया। ऑफलाइन संचालन तो मैंने बहुत किया है, लेकिन ऑनलाइन संचालन पर पहली बार कर रहा हूं। पता नहीं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन साथी सब लोग हैं, इसलिए संभाल लेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। तो कहते हैं ना कि किसी चीज को अच्छा होने के लिए एक सरपरस्त का होना बहुत जरूरी है। और साहित्यिक गोष्ठी के लिए एक अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी है, ताकि सबको संभाल कर वो ले चले
और गोष्ठी की गरिमा को और ऊंचा उठाए। तो हम समझते हैं कि हम लोगों में श्रेष्ठ साहित्यकार मोहतरमा छाया शुक्ला जी हैं। अगर आज की सदारत वो करें तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। हमारा यह निवेदन है आदरणीय छाया शुक्ला जी से कि भैया वो आदेश स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपनी स्वीकृति दी। हम लोग जो है एकदम कहते न इत्मीनान से हो गए कि अब सब बढ़िया हो जाएगा, अब सब बढ़िया हो जाएगा। और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय परमहंस तिवारी परम जी हैं, जो बहुत अच्छे गजलकार हैं। मैं चाहता हूं कि आज का मुख्य आतिथ्य इनको दिया जाए और आपसे निवेदन है कि आप इसे स्वीकार करें। और आज के विशिष्ट अतिथि धन्यवाद जनाब इखलाक खान भारती जी हैं। आप इनकी जब लेखनी चलेगी तो सुनिएगा, देखिएगा क्या तेवर है, क्या अंदाज है। और हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि प्रताप शंकर दुबे, डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे जी हैं। इनकी लेखनी का हम एहतराम करते हैं, बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं। और आज की महफिल को सजाने का काम जिस शख्सियत ने किया है वो आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी हैं, जो इस पटल की संस्थापिका हैं, संचालिका हैं और बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। आज की टीम हमारी यही है और हम चाहते हैं कि इन सब के लिए शुभकामनाओं के स्वरूप काशी का उद्घोष हो, हर हर महादेव। इस उद्घोष के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अध्यक्ष जी की आज्ञा हो जाए तो सरस्वती वंदना हम शुरू करवा दें। जी, हमारी सहमति है। ठीक ठीक। अब माँ वाणी की वंदना के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो वरिष्ठ विशिष्ट प्रमुख अतिथि हैं आदरणीय परमहंस तिवारी जी, सरस्वती वंदना हम अपने प्रमुख से करवाएंगे तो और अच्छा लगेगा। जी जी जी। आइए आदरणीय परमहंस तिवारी जी। जी धन्यवाद। और माँ वीणा पाणी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अध्यक्ष जी से अनुमति चाहता हूँ। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, मेरे भावों को शब्दों का घर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। बंद देखिएगा। माँ तू है बड़ी प्रतिभाशाली, आया हूं मैं बन के सवाली। माँ तू है बड़ी प्रतिभाशाली, आया हूं मैं बन के सवाली। मेरे उम्मीदों की झोली, मेरे उम्मीदों की झोली, रस छंदों से भर दे सार दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। जो भी शरण
तुम्हारे आया, मिली उसे आशीष की छाया। कुछ रचनाएं रच डालूं मैं, कुछ रचनाएं रच डालूं मैं, परम ओज लेखनी में भर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। मेरे भावों को शब्दों का घर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। बहुत सुंदर वाणी वंदना, बहुत भावपूर्ण वाणी वंदना। और आपके इस वाणी वंदना को सुनकर के अब विश्वास हो गया है कि माँ हमारे पटल पर विराजमान हो गई हैं। धन्यवाद। और जब माँ पटल पर विराजमान हो जाती हैं, तब यकीन हो जाता है कि हम बच्चों की लेखनी अब सार्थक हो जाएगी। देखिए, पटल पर आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम जी की उपस्थिति हो गई है। मैं उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बिना किसी मुक्तक के और बिना किसी लाग लपेट के बुलाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय हम आपको देना चाहते हैं, अपने रचनाकारों को देना चाहते हैं कि आपको पूरा समय मिले काव्य पाठ का। हमको जो सुनाना होगा वो तो हम कहेंगे ही बाद में, लेकिन सीधे सीधे अब हम चल रहे हैं। आज के पहले प्रतिभागी अपनी पहली आहुति देने आ रहे हैं इस सारस्वत यज्ञ में, डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे जी, जो एक बेहतरीन गजलकार हैं, अच्छा कहते हैं। ये काशी विद्यापीठ में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, प्रशिक्षक हैं और नेशनल वॉलीबॉल के रेफरी हैं। ये इनकी एक विशेष उपलब्धि है कि खेल जगत से जुड़े हुए होने के बाद भी साहित्य में इतनी गहरी पैठ रखते हैं। यह एक अजीब सा जो है मेल भी है, लेकिन बड़ा सुखद मेल है। और इस सुखद मेल का हम आनंद लें इनके साहित्य को सुन करके। आइए, स्वागत है। हम आपको दावते सुखन दे रहे हैं अपनी बेहतरीन गजलों के लिए, प्रताप शंकर दुबे जी। सर, सभी का 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए मैं जाऊंगी पीछे शेयर करने के लिए थोड़ा ग्रुपों पे। जी, स्वागत है सर, करिए आप। जी, आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है। आप ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए इस मंच पर उपस्थित, इस पटल पर उपस्थित और इस पटल के पार्श्व में जितने भी श्रोता हैं, उनको सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी रचना का पाठ कर रहा हूँ। जैसा कि इस आज के कार्यक्रम का नाम है वसंत वंदे, तो हालांकि मैंने कोई ऐसी रचना पहले लिखी नहीं थी, लेकिन आज मैंने कोशिश किया है आदरणीय डॉक्टर महेंद्र अलंकार साहब के निर्देश पे, और देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि हृदय बना मठ जैसा मन भी महंत हुआ, हृदय बना मठ जैसा मन भी महंत हुआ, नदियों के तीर लगे जगत सर्व संत हुआ, पीत वस्त्र धरती भी धारण कर नाच रही, उत्साही मौसम भी जैसे दुष्यंत हुआ, उत्साहित मौसम भी जैसे दुष्यंत हुआ। और इसी क्रम में है कि कांप रही पृथ्वी के कष्टों का अंत हुआ, जाड़ा बीता कि कांप रही पृथ्वी के कष्टों का अंत हुआ, माघ हार मान लिया जय जय जयंत हुआ, मन में उल्लास जगे नए नए गीत बने, शीत फिर ज्यों पूस जैसी जैसे हेमंत हुआ, शीत ज्यों पूस जैसी जैसे हेमंत हुआ। और
खेतों में सरसों का फूल भी अनंत हुआ, खेतों में सरसों का फूल भी अनंत हुआ, बर्फ के पिघलने से झरना जीवंत हुआ, नई नई कोपले भी टहनियों में झांक रही, धरती भी झूम उठी, ऋतु नौ वसंत हुआ, ऋतु नौ वसंत हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक गजल का आदेश हुआ है, मैं पढ़े देता हूँ उसको तहत में ही कि आदेश हुआ है, मैं पढ़े देता हूँ उसको तहत में ही कि एक मिनट मेरा सभी से निवेदन है कि काव्य पाठ होते समय बाकी लोग अपना माइक म्यूट रख लें, उसको थोड़ी सी इको आवाज हो रहा बढ़वा है, किसी का आवाज खुला कम हुआ हो है रही है। उसको आप आवाज म्यूट कर थोड़ी लें। कम आ रही है, यही मैं कह रहा था। प्रताप जी, थोड़ी आवाज जी। वॉल्यूम अगर बढ़ सकता है तो बढ़ाइए या थोड़ा नजदीक आ जाइए। जी, कोशिश मोबाइल करता के थोड़ा नजदीक आ जाइए, हूँ। आवाज आ वॉल्यूम रही बढ़ा है? दीजिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ। आवाज आ रही है? आ गया है ना? कि अपने जज्बात पर गजल लिखूं, अपने जज्बात पर गजल लिखूं, दिल के हालात पर गजल लिखूं, जिन पर मेहंदी से नाम लिखा था, आ उन्हीं हाथ पर गजल लिखूं, आ उन्हीं हाथ पर गजल लिखूं। जिंदगी भी अलग जहां दिखती, ये थोड़ा सा अलग है कि जिंदगी भी जहां अलग दिखती, बैठ फुटपाथ पर गजल लिखूं, बैठ फुटपाथ पर गजल लिखूं। और वक्त अब तुमसे क्या गिला करना, वक्त अब तुमसे क्या गिला करना, तेरी हर बात पर गजल लिखूं, तेरी हर बात पर गजल लिखूं। शेर है कि सारी मुश्किल का हल मिला जिनसे, सारी मुश्किल का हल मिला जिनसे, चल उन्हीं साथ पर गजल लिखूं, चल उन्हीं साथ पर गजल लिखूं। और ख्वाब में मिलना बिछड़ना है जहां, ख्वाब में मिलना बिछड़ना है जहां, आ उसी रात पर गजल लिखूं, आ उसी रात पर गजल लिखूं, अपने जज्बात पर गजल लिखूं, दिल के हालात पर गजल लिखूं। बहुत शुक्रिया आप सभी। आवाज नहीं पहुंच रही है क्या आप सभी के पास? नहीं, आवाज आ रही है आपकी, अच्छी आवाज आ रही है। जी शुक्रिया। एक और पढ़ना है क्या? जब तक संचालक महोदय का बुलावा नहीं आता तब तक आप पढ़ें। महोदय का बुलावा नहीं आता तब तक आप पढ़ें। एक गजल और पढ़िए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही भैया, आप पढ़िए, एक गजल और पढ़। आ रही भैया, आवाज आ रही मेरी? हाँ, पढ़ता हूँ मैं तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मतलब प्रताप जी से निवेदन कर रहा हूँ कि एक गजल और पढ़। बस स्वागत। घायल करके उसने अपनी, घायल करके उसने अपनी नजरों के शमशीरों से, घायल करके उसने अपनी, घायल करके
उसने अपनी नजरों के शमशीरों से बांध लिया है उस लड़की ने, बांध लिया है उस लड़की ने, चाहत की जंजीरों से बांध लिया है उस लड़की ने। और शेर है कि हम दोनों में ये भी तय था राज बनाए रखेंगे, हम दोनों में ये भी तय था राज बनाए रखेंगे। उसने सबसे सब कह डाला, उसने सबसे सब कह डाला, नजरों की तकरीरों से उसने सबसे सब कह डाला, नजरों की तकरीरों से घायल करके उसने अपनी। और ये शेर की, वो अनजानी सी रहती थी यूं तो सारी महफिल में, वो अनजानी सी रहती थी यूं तो सारी महफिल में, छुप छुप कर वो बातें करती, छुप छुप कर वो बातें करती थी मेरी तस्वीरों से, छुप छुप कर वो बातें करती। और आखिरी शेर पढ़े दे रहा हूं कि वादा था ये 7 जन्म तक दोनों साथ निभाएंगे, वादा था ये 7 जन्म तक दोनों साथ निभाएंगे, एक दूजे को यूं ना पाए, एक दूजे को यूं ना पाए, जंग किया तकदीरों से, एक दूजे को यूं ना पाए। और एक शेर मैंने बड़ा नया सा लिखा है इसी में कि उसकी बेचैनी का आलम उस पर नंगे पांव खड़ी, उसकी बेचैनी का आलम उस पर नंगे पांव खड़ी, तपते सूरज से बेपरवाह, तपते सूरज से बेपरवाह, तकना उन प्राचीरों से, घायल करके उसने अपनी नजरों के शमशीरों से बांध लिया है एक लड़की ने। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपको पटल की ओर से दिली मुबारकबाद डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे जी। बेहतरीन गजलों का मुजाहरा आपने किया है और हम समझते हैं कि आगाज अच्छा हुआ है।
बेहतर हुआ है, बेहतरीन हुआ है। एक से एक अशार आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छा लगा। और हमारे पटल के उस पार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सबकी दुआएं मिल रही हैं, सब लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। और देखिए मंजुला जी भी आ गई हैं और अब हमारी महफिल पूरी हो गई। और आपको एक बार फिर से अच्छे आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, गीतों के राजकुमार, आज हमारे इस पटल पर हमको सुनने आए हैं। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है। हरिद्वार के क्या पूरे देश के जाने माने गीतकार हैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए शमशीर, नजरों की शमशीरों से, बहुत सुंदर, ये भूदत्त शर्मा जी का कहना है। और अगर उन्होंने सराह दिया है तो आपकी समझिए के शार धन्य हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप बेहतरीन गजलें कहे। अब चलते हैं हम अपने दूसरे शोराक्राम की तरफ। जनाब अखलाक खान भारती, ये काशी काव्य संगम के संस्थापक अध्यक्ष हैं और बड़े ही प्यारे इंसान हैं, बड़े कर्मठ हैं और संस्था के हित के लिए, साहित्य के हित के लिए निरंतर लगे रहते हैं। और जब कुछ कहते हैं तो इनकी खुसूसियत सामने आती है। उस खुसूसियत को आपके सामने लाने के लिए मैं इनको बड़े आदर और सम्मान के साथ मंच पर बुला रहा हूं। जनाब अखलाक खान भारती जी, आप आइए, आपका स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम और अध्यक्ष महोदया से रचना प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। देखें, एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं कि न चाहूं मान मर्यादा न धन दौलत जुटाना है, बस अपने मुल्क की सेवा में ये जीवन बिताना है। अगर हो दूसरा मौला जन्म तो देना भारत में, मुझे इस पावन माटी का बहुत कर्जा चुकाना है। और एक छोटी सी रचना देखें, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है आज का, बसंत बंदे। तो माँ भारती की धानी चुनर को जिन लोगों ने बासंती बना दिया था, केवल उनकी चर्चा करूंगा कि मैं मातृभूमि का सेवक हूं, भारत का गुणगान लिखूंगा, अन्नदाता की भूख लिखूंगा, प्रहरी का सम्मान लिखूंगा। तुमको लिखना है तो लिख लो वैभव सोने चांदी का, तुम राज मुकुट का दंभ लिखो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। जाति धर्म की बात न समझो, एक अदना सा प्राणी हूं, महलों का कुलदीप नहीं हूं, दमित दलित की वाणी हूं। मैं होरी के स्वप्न सजाऊंगा, धनिया के अरमान लिखूंगा, तुम भाग्य महाजन का लिख लेना, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। कुर्सी के प्रबल उपासक हो तुम, खेल करो जज्बातों का, तुम राजनीति के पोषक हो, मैं भूख हूं सूखी आंतों का। और जब जब मेरी कलम उठेगी, रोटी की पहचान लिखूंगा, तुम सत्ता की परिभाषा लिख लो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। मैं फूस के छप्पर का मालिक, तुम महलों के रहवासी हो, मैं झोपड़ियों का दीपक हूं, तुम सूरज के अभिलाषी हो। है गर्म हवा से बैर मेरा, मैं शीतलता के प्रतिमान लिखूंगा, तुम छल छद्मों का ताप लिखो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। आजीवन निर्वाह करूंगा मानवता की परिपाटी का, तुम शहरों की चकाचौंध, मैं पुतला गांव की माटी का। आदर प्रेम सौहार्द समन्वित निज भाषा के उपमान लिखूंगा, तुम पश्चिम के मानक लिख डालो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। तुम शोर मशीनों का लिख लो, मैं लिख लूं पीर किसानों की, तुम शोर मशीनों का लिख लो, मैं लिख लूं पीर किसानों की। तुम राजनीति की कालिख लिख लो, मैं गाथा वीर जवानों की। तुम अपना वैभव गान लिखो, मैं जन जन का अभिमान लिखूंगा, तुम कथा लिखो दरबारों की, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा।
मैं तुलसी सूर कबीर लिखूंगा, मीरा का विश्वान लिखूंगा, दिनकर का कुरुक्षेत्र लिखूंगा और गबन गोदान लिखूंगा। भगत सिंह का वंशज हूं मैं, रोज अमर बलिदान लिखूंगा। और बिस्मिल की ओजस वाणी हूं मैं, केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। और एक छोटी सी रचना और आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। आजादी के मतवालों को साथ मिला करके ये रचना गढ़ी गई है। देखें, 2 लाइनों के माध्यम से आपको जोड़ता हूं कि सब धर्मों का भेद मिटाकर एक धर्म इंसानी हो और भारत मां की संतानें अब केवल हिंदुस्तानी हो। देखें, रचना पे आता हूं कि जिन बेटों ने मस्तक बोए भारत मां की क्यारी में, जो गंधराज से गमक रहे हैं इस पावन फुलवारी में, जिसने शोणित की धारा से इस माटी को सींचा है, जिन हाथों ने अंजुलि भर भर अपना रक्त उलीचा है, जिनकी रंगत लिए गुलाबों की क्यारी आती है, आजादी की चुनर बसंती जिन वीरों की थाती है, उन वीरों के बलिदानों का मोल बताता जाऊंगा। मैं वीरों का चारण हूं, बस उनकी गाथा गाऊंगा। मैं वीरों का चारण हूं, बस उनकी गाथा गाऊंगा। कुछ जिद्दी परवाने थे जो पल पल आन झुलसते थे, उन आंखों में स्वप्न निरंतर आजादी के बसते थे, जिसका बचपन खेतों में बंदूकें बोने निकला था, जो इनकलाब के जज्बे को कंधों पर ढोने निकला था, जाम शहादत का पीकर मस्ती में झूम रहा था, जो उस कोमल तरुणाई में फांसी को चूम रहा था, जो मैं उस माँ के वीर युवा की हिम्मत गाता जाऊंगा। मैं वीरों का चारण हूं, बस उनकी गाथा गाऊंगा। मैं वीरों का चारण हूं, बस उनकी गाथा गाऊंगा। थोड़ा सा मर्म देखिए कि जिन आंखों ने जलियांवाला की बर्बरता देखी थी, डायर जैसे जनरल की कुत्सित कायरता देखी थी, मानवता की हत्या होते जिन आंखों ने देखा था, सारा बाग लहू से धोते जिन आंखों ने देखा था, उन आंखों में अंगार बसे थे, सीने में चिंगारी थी, आजादी की बलिवेदी पर मिट जाने की तैयारी थी, उन आंखों की पीड़ा का मैं रक्तिम राग सुनाऊंगा। मैं वीरों का चारण हूं, मैं वीरों का चारण हूं, बस उनकी गाथा गाऊंगा। जिन हाथों में हथकड़ियां भी आभूषण बन जाती थी, खन खन का संगीत सुनाते इनकलाब जो गाती थी, जिनका शोर नहीं सोता था बारूदी बौछारों में, जिनके जैसी ताब नहीं थी अंग्रेजी तलवारों में, जब ये बाजू फड़क उठे तो फिर से रावण मारा था, लंदन जाकर जिन हाथों ने डायर को संघारा था, सामर्थ्य सकल उन हाथों का मैं भारत को बतलाऊंगा। मैं वीरों का चारण हूं, बस उनकी गाथा गाऊंगा। मैं वीरों का चारण हूं, बस उनकी गाथा गाऊंगा। बहुत सुंदर अखलाक जी, बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत किया। बात कहते हैं ना कि वसंत की जब होती है तो कहते हैं वीरों का वसंत कैसा हो। ये एक संदेश है। रचनाकार हर मौसम में, चाहे कोई भी मौसम हो, अगर उस मौसम की शुभता को देश की शुभता से जोड़ देता है तो उसकी कलम धन्य हो जाती है। चाहे कोई भी, चाहे वसंत है, क्यों कवियों को लिखना पड़ा वीरों का कैसा वसंत, वीरों का हो कैसा वसंत। आपकी रचना मैं चारण हूं, क्या बात है। मैं बहुत बढ़िया। और सचमुच धर्म इंसानी हो। देखिए, हमारे भूदत्त शर्मा जी कह रहे हैं, आपकी महत्वपूर्ण बातों को सब विद्वान कवि लोग उसको नोट कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद स्वरूप जो है वही रचनाएं, वही कोट करके आपको दे रहे हैं। ये इन लोगों का कहना समझिए कि एक बहुत बड़ी बात है। आपकी प्रशंसा में अगर वो एक शब्द कहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी को, और पटल पर आदरणीय महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं, उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कृष्ण मोहन शर्मा जी उपस्थित हैं, मैं उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आपकी इस रचना को प्रणाम निवेदित करता हूँ कि आपने इतनी सुंदर जो है रचना प्रस्तुत की।
जो आज के वक्त की मांग है, समसामयिक है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत आपका अखलाक जी। आपने माहौल एकदम खींच दिया है और इस खींचे और ऊंचे हुए माहौल को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम जिस कवि, जिस गजलकार को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो काशी के एक जाने माने गजलकार हैं। काशी के बाहर भी इनकी प्रसिद्धि पहुंच गई है। आदरणीय परमहंस तिवारी परम जी, जो आज के मुख्य अतिथि भी हैं, मैं इनका बहुत ही, कहते हैं ना कि कभी कभी शब्द गूंगे पड़ जाते हैं कि जब किसी ऐसे इंसान का स्वागत करना पड़ता है जो अपने आप में खुद ही स्तुत्य है, उसकी रचनाएं सुनी जाने योग्य हैं। तो मैं बड़े आदर के साथ परमहंस जी का स्वागत कर रहा हूं और मंच पर उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपनी रचनाओं से हम लोगों को आह्लादित करें। आदरणीय परमहंस तिवारी जी धन्यवाद। 4 मिसरे से जोड़ना चाहता हूं। उसके पहले मैं पथगामिनी पटल का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और उस पार हमारे जो जुड़े हुए हैं, जो श्रोता हैं, जो प्रशंसक हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदया से अनुमति चाहता हूं कि 4 मिसरों से जोड़ता हूं कि आईने ने बहुत रुलाया है, जो चाहा वो नहीं दिखाया है। आईने ने बहुत रुलाया है, जो चाहा वो नहीं दिखाया है। अरे दर्द पतझड़ का सहे हैं, तब जाके हमने बसंत पाया है। तो मैं इस वासंती प्रोग्राम में आप लोगों के अनुरूप कुछ सुनाना चाहता हूं। हालांकि मेरी प्रशंसा में बड़े भाई अलंकार जी ने बहुत कुछ कह दिया है। अब उसकी प्रतिष्ठा, उस कहन की प्रतिष्ठा रखनी पड़ेगी मुझे। आइए गजल पेश करते हैं। मतलब इस तरह से है कि दिल का मकान लाचार हो गया, दिल का मकान लाचार हो गया, दर्द किराएदार हो गया, दर्द किराएदार हो गया, दिल का मकान लाचार हो गया, दर्द किराएदार हो गया। और शेर देखिएगा, छुप छुप कितनी करें मोहब्बत, छुप छुप कितनी करें मोहब्बत, हर कोई पहरेदार हो गया, हर कोई पहरेदार हो गया। और ये शेर देखिएगा कि उलट पलट पढ़ फेंक दिए वो, उलट पलट पढ़ फेंक दिए वो, दिल न हुआ अखबार हो गया, दर्द किराएदार हो गया। और एक नाजुक सा शेर देखिएगा कि कर तो रहा था उनसे नफरत, कर तो रहा था उनसे नफरत, कर तो रहा था उनसे नफरत, ना जाने कब प्यार हो गया, ना जाने कब प्यार हो गया।
और बुरे वक्त में छोड़ के भागे, बुरे वक्त में छोड़ के भागे, बुरे वक्त में छोड़ के भागे, जो कहते थे प्यार हो गया, जो कहते थे प्यार हो गया। और एक शेर देखिएगा कि जी भर रौंद के चले गए घर, जी भर रौंद के चले गए घर, तन न हुआ तन गंगा छार हो गया, तन गंगा का कछार हो गया। और एक शेर देखिएगा कि प्यार का मौसम ऐसा छाया, प्यार का मौसम ऐसा छाया, प्यार का मौसम ऐसा छाया, हर मौसम बेकार हो गया, हर मौसम बेकार हो गया। और एक जैसा रब ने था बनाया, एक जैसा रब ने था बनाया, कोई सुमन कोई खार हो गया, कोई सुमन कोई खार हो गया। और मक्ते का शेर है कि किसको अपनाऊं किसे छोड़ूं, किसको अपनाऊं किसे छोड़ूं, किसको अपनाऊं किसे छोड़ूं, परम को सबसे प्यार हो गया, परम को सबसे प्यार हो गया। दिल का मकान लाचार हो गया, दिल का मकान लाचार हो गया, दर्द किराएदार हो गया, दर्द किराएदार हो गया। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को इतनी तल्लीनता से सुनने के लिए। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई परम जी। दर्द किराएदार हो गया जी जी, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वसंत में और एक तो कई रचना कहे तो हाँ और हाँ सुनाओ, कहे तो और सुनाओ। नहीं बिल्कुल 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 सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा हमको 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। हमारे जो पुरोधा लोग बाहर हैं भैया, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको मैं स्मरण कर लूं। उनका उनका उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही कहते हैं ना महत्वपूर्ण है। देखिए, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हैं, कृष्ण मोहन शर्मा जी हैं, और अभी जो नई उपस्थिति हुई है आदरणीय उषा पांडे जी हैं। इनको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं कि वो सुन करके हम लोगों को अपना समर्थन और स्नेह दे रही हैं। और डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री जी मौजूद हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपको जानकारी दे दें, दोहा सम्राट कहे जाते हैं ये। देश में सर्वश्रेष्ठ दोहाकारों की अगर गिनती होती तो इनको दोहा सम्राट कहा जाता है। और अगर वो सुन रहे हैं, भूदत्त शर्मा जी हैं, सुन रहे हैं, मधुकवि जी हैं, मैं इन सब लोगों को प्रणाम निवेदित करता हूं और कहता हूं कि आप लोग बने रहिए, ताकि हम लोगों को कुछ आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, कुछ हमारी लेखनी को आप लोगों की कृपा स्वरूप जो आशीर्वाद मिलेगा वो कहीं न कहीं प्रदीप श्रीवास्तव जी देखिए आ गए हैं। मैं इनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। और अब चलिए एक और गजल आपसे सुनते हैं। आनंद आ गया, दूसरी गजल सुनाइए, स्वागत है।
जी, मैं सोच रहा था कि एक वसंत पर सुना दें गीत एक। स्वागत है, जो सुनाइए, आप एकदम स्वतंत्र हैं। तो मैंने 2-4 नवगीत भी लिखे हैं, लेकिन कभी साहस नहीं हुआ आप जैसे लोगों के सामने सुनाने का। तो आज साहस कर रहा हूं, और आज उसकी कसौटी पर भी वो क्या होता है, आप लोग उसे कसेंगे तो मुझे थोड़ा सा संबल मिलेगा। खैर, एक नवगीत। आ गया बसंत, खुश दिगंत, घर पर है कंत, मन क्यों उदास है। आ गया बसंत, खुश दिगंत, घर पर है कंत, मन क्यों उदास है। बन देखिएगा कि सूर्य हुआ प्रखर है, चपल हुआ भ्रमर है, खिल रही कली कहां उसे सबकी खबर है। पवन के स्पर्श से झूम उठी घास है, मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास है। और बन देखिए कि नव उमंग आई है, गुम हुई जम्हाई है, बंद पड़ी खिड़कियों ने ले ली अंगड़ाई है। नव उमंग आई है, गुम हुई जम्हाई है, बंद पड़ी खिड़कियों ने ले ली अंगड़ाई है। सबके लिए कुछ न कुछ, सबके लिए कुछ न कुछ लाया मधुमास है, मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास है। जी धन्यवाद। और बंद है कि उसने कहा उससे धीरे धीरे हंस के, उसने कहा उससे धीरे धीरे हंस के, हरी हरी पत्तियां क्यों हुई लाल पिस के, हरी हरी पत्तियां क्यों हुई लाल पिस के, रंग यूं बदलने की वजह कोई खास है, रंग यूं बदलने की वजह कोई खास है, मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास है। और बंद है कि सुबह से शाम तक है सूर्यमुखी जलती, सुबह से है शाम तक सूर्यमुखी जलती, सूरज के संग संग जाने क्यों है चलती, सूरज के संग संग जाने क्यों है चलती। लगता है सूरज से, लगता है सूरज से उसे कोई आस है, मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास है। और बंद है कि यूं तो चारों ओर ही सज रही है महफिलें, यूं तो चारों ओर ही सज रही है महफिलें, बात बने तब जब कर के साथ दिल मिले, बात बने तब जब कर के साथ दिल मिले, सभी तो है पास पर कहां कोई पास है, सभी तो है पास पर कहां कोई पास है, मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास है। और हर किसी के मन में बसा उदासीन काश है, हर किसी के मन में बसा उदासीन काश है, रंग से ही संतुष्ट बेचारा पलाश है, हर किसी के मन में बसा उदासीन काश है, रंग से ही संतुष्ट बेचारा पलाश है। एक दिन मिलेगी महक, एक दिन मिलेगी महक, प्रबल विश्वास है, मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास है। और अंतिम बंद है कि आ गए, आए गए हो गए रीति और रिवाज, आए गए हो गए रीति और रिवाज, खुद ही खुद से बटा हुआ आज है समाज, आए गए हो गए रीति और रिवाज, खुद ही खुद से बटा हुआ है आज समाज। एकता की बात लगे हास परिहास है, एकता की बात लगे हास परिहास है, मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास है। आ गया बसंत, खुश दिगंत, घर में है कंत, मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास है। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। और पटल के उस पार पटल के उस पार जो हमें सुन रहे हैं सबको नमन का। भाई रश्मि मिश्रा जी की उपस्थिति हो गई है, मैं उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। भाई परम जी, आप वसंत को याद तो कर रहे हैं, वसंत आ भी गया है,
लेकिन वसंत के आने के बाद भी अगर काश लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ ज्यादा ही पीड़ा है जो वसंत का आनंद नहीं लेने दे रहा है। यह वसंत, मैं कहना तो नहीं चाहता, मैंने शुरू में कहा कि मैं कोई कविता आप लोगों को नहीं बोलूंगा, सिर्फ सीधे सीधे बुलाऊंगा, लेकिन मन नहीं माना क्योंकि आपकी रचना बोल दी तो मैं आ गई बात। यह वसंत क्या लाजवाब है, यह वसंत क्या लाजवाब है। आंखों में भरपूर ख्वाब है, कांटों में खिलता गुलाब है, पत्थर में भी फूल खिल रहे, हर शय में आया शबाब है। पत्थर में भी फूल खिल रहे, हर शय में आया शबाब है। और इसमें भी दर्द का एहसास हो तो दर्द बड़ा है, वसंत अभी कम है। और कवि ही इसको पूरा कर सकता है जो आपने कर दिया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम अपने उस मुकाम पर चल रहे हैं जो हमारी संस्थापिका महोदय का है। आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी से हम आग्रह करेंगे कि वो पटल पर आवें और अपनी रचना से हम लोगों को सराबोर करें, दिशा निर्देश भी करें। अरे आइए, स्वागत है सर, मंजुला जी। लेकिन उसके पहले मैं आपको चाहूंगी सुनना। हम चाहेंगे कि आपको हम लोग सुने, और हम क्या हैं आपके सामने, लेकिन आपको सुने हम लोग। आपको मैं 2 पंक्तियों से बुलाती हूँ। न मैं कोई कवित्री हूँ, ना है ज्ञान विधा का, पर स्वर व्यंजन से रिश्ता कुछ सीधा सा। आइए और अपने स्वर व्यंजन से हमें रिश्ता मजबूत कीजिए। स्वागत है आपका सर, आप आइए पहले। आप सभी साथियों को सादर नमन है, वसंत को वंदे है, और उसी वसंत के साथ साथ हम सभी सुनने वालों को सादर प्रणाम निवेदित करते हैं कि आप लोग सुनकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगा बस, क्योंकि समय भी हो रहा है, आप लोगों को भी सुनना है। एक गीत। प्रदीप श्रीवास्तव जी की उपस्थिति हो गई, बहुत बहुत प्रणाम भैया। हर शय में आया सवाब है। हाँ, आइए गीत सुनते हैं। तुम वसंत बन कर आना प्रिय, नायिका का कथन है कि तुम वसंत बन कर आना प्रिय, मैं बहार बन कर आऊं। तुम वसंत बन कर आना प्रिय, मैं बहार बन कर आऊं। तुम मधुमास सदृश छा जाना, तुम मधुमास सदृश छा जाना, मैं कोयल बन इतराऊं। तुम वसंत बन कर आना प्रिय। और एक दृश्य देखिए, शिशिर कणों सा तुम बन आना, शिशिर कणों सा तुम बन आना, स्वर्ण फूल बन मैं आऊं। शिशिर कणों सा तुम बन आना, स्वर्ण फूल बन मैं आऊं। मधुर छुअन बन कर आना तुम, मधुर छुअन बन कर आना तुम, मैं सिहरन बन कर आऊं।
तुम वसंत बन कर आना प्रिय। अब उसकी क्या चाहत है? तुम तंत्री बन कर आना प्रिय, तुम तंत्री बन कर आना प्रिय, मैं वीणा बन कर आऊं। तुम तंत्री बन कर आना प्रिय, मैं वीणा बन कर आऊं। तुम मधुवंती राग सुनाना, तुम मधुवंती राग सुनाना, रसवंती बन मैं आऊं। तुम वसंत बन कर आना प्रिय। फिर क्या उसकी चाहत है कि भ्रमर गीत तुम गुन गुन गाना, भ्रमर गीत तुम गुन गुन गाना, मैं कलियों सी इठलाऊं। भ्रमर गीत तुम गुन गुन गाना, मैं कलियों सी इठलाऊं। मधुलोभी बन कर आना तुम, मधुलोभी बन कर आना तुम, मैं मधुघट रस छलकाऊं। तुम वसंत बन कर आना प्रिय, तुम नद सा लहराते आना, तुम नद सा लहराते आना, मैं नदिया सी थिरक उठूं। तुम नद सा लहराते आना, मैं नदिया सी थिरक उठूं। तुम निर्झर सा रस छलकाना, तुम निर्झर सा रस छलकाना, मैं सरिता सी भर जाऊं। तुम वसंत बन कर आना प्रिय। और उसकी आखिरी चाहत क्या है कि कहते न गीत जब इसके मजाजी से हटकर जब इसके हकीकी पे पहुंचता तब क्या होता है कि शाश्वत पुरुष बने आना तुम, शाश्वत पुरुष बने आना तुम, प्रकृति रूप सी मैं आऊं। शाश्वत पुरुष बने आना तुम, प्रकृति रूप सी मैं आऊं। तुम अनंग बन कर आना प्रिय, तुम अनंग बन कर आना प्रिय, मैं अंगी बन कर आऊं। तुम वसंत बन कर आना प्रिय, मैं बाहर बन कर आऊं। तुम वसंत बन कर आना प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना और मुझे मौका दिया। और हमारे जितने भी साथी मित्र भूदत्त शर्मा सहित जितने भी लोग हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी, तमाम सब लोगों को मैं अभिनंदन निवेदित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं और उनके आशीर्वाद को अंगीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के लिए हम चलते हैं। आदरणीय
मंजुला श्रीवास्तव जी को हम सुनना चाहेंगे और उनके गीतों का आनंद आप लोग लीजिए और हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। अब ये बताइए, इतने सुंदर गीत के बाद मैं कहाँ टिकूंगी? मैं कौन सा गीत गाने गा सकती हूँ? इतने खूबसूरत गीत, इतने सुंदर लय के सामने मैं कहाँ टिकने वाली हूँ? हाँ? आप तो सर ऐसा क्या बताऊं मैं आपको, मैं कुछ नहीं हूँ आप लोग। अरे आप जो कहेंगी हम लोगों के लिए कहीं न कहीं दिशा निर्देश होगा और हम उसका भरपूर आनंद लेंगे, भरपूर स्वागत करते हैं। आइए, स्वागत है। धन्यवाद स्वागत, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं मुक्तक की बसंत ऋतु की ही 4 पंक्तियों से जोड़ते हुए जैसा कि मैं छायावादी पर ज्यादा मेरा जोर रहता है, मैं कविता सुनाऊंगी बसंत ऋतु पर ही। ठन गई राह अब दिग दिगंत में, ठन गई राह अब दिग दिगंत में, लटके झटके पटके मदिरालय में, लटके झटके पटके मदिरालय में, सोना बन छिति पर बरसे छिटके खेतों में, सोना बन बरसे लटके छिटके खेतों में, झूल पड़े गलबहियां गेहूं जौ की बालियों से, पीत बसन ओढ़े लिपटे सर के सरसों सरसों, सर सर फर फर चलती मत वाली चाल में, सर सर फर फर चलती मत वाली चाल में। ये बसंत ऋतु का है। इन 4 पंक्तियों से कहते हैं बसंत ऋतु का पूरा मैंने मानवीकरण करने की कोशिश की है। बहुत 2-2 शब्दों का है और थोड़ा सा लंबा है, सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। झिलफिलाती खिलखिलाती फूल डालियों को, झिलफिलाती खिलखिलाती फूल डालियों को, झूला झुलाती बसंती, कहीं मैं न रुकती आगे को बढ़ती, मैं घुमंतु बसंती हूँ। ये बसंती कैसी है? मैं घुमंतु बसंती हूँ। बड़ी सिरफिरी हूँ, बड़ी चुलबुली हूँ, बड़ी बावली हूँ, जिसे चाहती हूँ उसे छेड़ती हूँ। बड़ी बेलौस बड़ी बेशरम थपथपा करके गालों को लटों को बिखेरती हूँ, मैं आवारा बसंती हूँ, मैं आवारा बसंती हूँ। थपथपा करके गालों को लटों को बिखेरती हूँ, मैं आवारा बसंती हूँ। नहीं संगी कोई, नहीं साथी कोई, नहीं कोई अपना, नहीं है पराया, हर हर आकर के महुआ से झरझर के महकूं। नहीं कोई अपना, नहीं कोई पराया, हर हरा करके महुआ से झरझर के महकूं, खड़ खड़ करके पत्तों से खेलूं, गिर गिर के मखमल सा बिछ जाऊं, मैं पागल बसंती हूँ, मैं पागल बसंती हूँ। मंदिर में भी मैं हूँ, मंदिर भी मैं हूँ, मस्जिद भी मैं हूँ, गिरजा काबा काशी और घंटी बन घूमूं। नहीं कोई संग्रह, नहीं कोई विग्रह, अनंत व्योम धरती में घूमूं। कवि भी मैं हूँ, कविता भी मैं हूँ, ताल छंद सारंगी, कविता भी मैं हूँ, ताल छंद सारंगी बन के घूमूं। अभी बसंत का ही गुणगान आप लोग कर रहे हैं, तो बसंती कहती है, कवि बसंत जो है वो कहता है कि मैं क्या हूँ? मैं अनंत व्योम धरती में घूमूं, कवि भी मैं हूँ, कविता भी मैं हूँ, कवि भी मैं हूँ, कविता भी मैं हूँ, ताल छंद सारंगी बन के घूमूं, खेत वालियों के झांझर में मैं हूँ। तनी खेत अलसी की शीश कलसी, तनी खेत अलसी की शीश कलसी भी मैं हूँ, दीप लौ की हार बन घूमूं, मैं भोली सयानी बसंती बन घूमूं। मैं पागल बसंती हूँ, आवारा बसंती हूँ, यायावर बसंती हूँ, बसंती हूँ, बसंती हूँ, मैं बसंती हूँ, मैं बसंती हूँ, मैं बसंती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, अब वसंत जो है पटल पर बिल्कुल अपने कहते हैं ना धीरे 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 पूरा पकड़ लिया है। सचमुच वसंत बंदे हो रहा है और न चाहते हुए भी मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं अपना ही मानदंड तोड़ दे रहा हूँ और 4 लाइनें आपको दे रहा हूँ कि मैं वसंती हूँ। तो हम लोग क्या कहते हैं, सुनिएगा। ऐ वसंती पवन मेरे आंगन में चल, ऐ वसंती पवन मेरे आंगन में चल,
कोना सुगंधी से भर जाएगा। ऐ वसंती पवन मेरे आंगन में चल, कोना सुगंधी से भर जाएगा। जो कली थी वो अब पूरी बगिया बनी, मन का भंवरा विवश उस पे मंडराएगा। मन का भंवरा विवश उस पे मंडराएगा। बसंती पवन मेरे आंगन में चल। और जब बसंती पवन आंगन में चलेगी तो बसंती चूनर पहने हुए हमारी अध्यक्षा जी आज सचमुच बसंत को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि लग रहा है कि बसंत आ गया है। और ऐसे अध्यक्ष को हम लोग सुनने का मोह संवरण नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में ये निवेदन भी करते हैं कि वो हम सब लोगों पर कुछ तबसरा भी कर दें, किसका क्या प्रदर्शन रहा, क्या अच्छाई क्या खामी रही, ये बता दें। और साथ में अपना बेहतरीन काव्य पाठ करके हम लोगों को वसंत का वो उपहार दें कि हम महकते हुए विदा हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया इस खूबसूरत अंदाज में बुलाने के लिए। मैं आभारी हूँ आपका। मैं किसी पे तबसरा क्या करूं, मैं इस लायक नहीं समझती अपने आप को। ये सब काशी के हीरे हैं, नगीने हैं, रतन हैं। मैं सिर्फ प्रणाम करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पटल का कि मंजुला दीदी ने हम लोगों को आज एकत्रित कर लिया है और ये अवसर दिया है कि हम अपनी बात कुछ कह सकें, कुछ सुन सकें। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर। सब एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत किए, मन बिल्कुल गदगद है। और बसंत के ऊपर जितना भी भैया ने कहा है, अलंकार भैया ने, वो तो कम ही है। अभी आप जैसे लोगों के लिए बसंत पे कहना बहुत ही आसान है। मैंने बसंत पे बहुत कम कहा है और इसीलिए दो दोहों से आपको जोड़ना चाहती हूँ। दो दोहा सुनिए बसंत पे, फिर उसके बाद मैं गजल सुनाऊंगी आप लोगों को। दोहा कुछ यूं है कि वृक्ष सभी पहने दिखे, वृक्ष सभी पहने दिखे, नवल नवल परिधान। वृक्ष सभी पहने दिखे, नवल नवल परिधान। बासंती ऋतु में सुनो, पिक की मीठी तान, पिक की मीठी तान। फिर दूसरा दोहा कुछ यूं है कि महुआ गंधित हो रहा, महुआ गंधित हो रहा, चहुं दिश सरस बयार। महुआ गंधित हो रहा, चहुं दिश सरस बयार। पुलकित सदन किसान का, पुलकित सदन किसान का, उर भीतर उजियार। मतलब उसकी संपन्नता से, धन धान्य से जो परिपूर्ण हो गया है, तो उसका हृदय गदगद है बसंत के दिनों में। फिर इसके बाद हम चलते हैं वही अपनी गजल की ओर और मैं सुनाना चाहूंगी। गजल कुछ यूं है कि मतलब समाप्त कीजिएगा। प्यार में जीना अलग, मरना अलग है। प्यार में जीना अलग, मरना अलग है। संग अपनों का अलग, दुनिया अलग है। संग अपनों का अलग, दुनिया अलग है। प्यार में जीना अलग, मरना अलग है। संग अपनों का अलग, दुनिया अलग है।
खूबसूरत हैं जहां के सब नजारे, खूबसूरत हैं जहां के सब नजारे, पर नजर कहती है ये चेहरा अलग है, पर नजर कहती है ये चेहरा अलग है। रूठ जाता है कोई तो साथ कोई, रूठ जाता है कोई तो साथ कोई, सच है रिश्तों का यहाँ निभना अलग है, सच है रिश्तों का यहाँ निभना अलग है। कोई पूरब और पश्चिम है कोई तो, कोई पूरब और पश्चिम है कोई तो, साथ सबको ला सकूं रास्ता अलग है, साथ सबको ला सकूं रास्ता अलग है। भूल जाती है ये छोटी बात दुनिया, भूल जाती है ये छोटी बात दुनिया, आदमी से आदमी होता अलग है, आदमी से आदमी होता अलग है। मायने होंगे अलग ए जिंदगी तेरे, मायने होंगे अलग ए जिंदगी तेरे, मेरी खातिर तू अलग जीना अलग है, मेरी खातिर तू अलग जीना अलग है। यूं तो मिलते हैं यहाँ पे लोग कितने, यूं तो मिलते हैं यहाँ पे लोग कितने, पर तेरा मिलना सनम मिलना अलग है, पर तेरा मिलना सनम मिलना अलग है। साथ रहकर भी नहीं है एक सी जो, मक्ता समाप्त कीजिएगा। साथ रहकर भी नहीं है एक सी जो, धूप है बिल्कुल अलग छाया अलग है, धूप है बिल्कुल अलग छाया अलग है। शुक्रिया 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 इतने शुक्रिया ध्यान इतने वाह ध्यान वाह, क्या बात है मोहतरमा, आपने जो गजल पेश की ना, इस सब बिल्कुल सही है कि दुनिया में तमाम चीजें हैं, चाहे वो इंसान हो और चाहे धरती पर जितने भी उगने वाली चीजें हैं, सब अलग हैं, सबका मुख्तलिफ अंदाज है, सबका मुख्तलिफ रंग है, रंगो मिजाज है, और इसी अलगाव में एकता को ढूंढती हुई आपकी जो ख्यालात वाली सफर व अशार के रूप में आई है वो बेहतरीन है। हम सब लोग एकदम आनंदित हैं। हमारे इसी आनंद को बढ़ाने के लिए महावीर साहू जी उपस्थित हो गए हैं, मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक से एक रचनाकार देखिए आप लोगों को सुनने के लिए आए, ये आप लोगों का, हम लोगों का, सबका जो है सौभाग्य है, सबकी खुशकिस्मती है कि बड़े से बड़े साहित्यकार लोग आकर के आपको सुनकर के अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक छोटी गजल हम चाहेंगे कि और आप अपना हम लोगों को सुना दें और तब इसके बाद हम विश्राम लेंगे। स्वागत अटल है। के उस पार जो भी विद्वान रचनाकार सुन रहे हैं, जो भी साथी सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम पहुंचे। और गजल समाप्त कीजिएगा। मतलब कुछ यूं है कि दाता जीवन भर देता है, दाता जीवन भर देता है, अवसर और हुनर देता है, दाता जीवन भर देता है, अवसर और हुनर देता है, सबकी बातें सुनता रहता, खाली झोली भर देता है, सबकी बातें सुनता रहता, खाली झोली भर देता है। आंखें सूनी गर हो कोई, आंखें सूनी गर हो कोई, तो बेहतर मंजर देता है, तो बेहतर मंजर देता है। खुले बदन जीने वालों को कम अज कम चादर देता है, कम अज कम चादर देता है। गहरे सागर में गर डूबो, गहरे सागर में गर डूबो, बेशकीमत गुहर देता है, बेशकीमत गुहर देता है। धूप जलाए जब काया तो, धूप जलाए जब काया तो, सिर पर घना शजर देता है, सिर पर घना शजर देता है। जब रहमत होती है उसकी, जब रहमत होती है उसकी, सुंदर कहन असर देता है, सुंदर कहन
असर देता है। रास्ते नजर नहीं आते जब, रास्ते नजर नहीं आते जब, सीधी एक डगर देता है, सीधी एक डगर देता है। घनी अंधेरी शब्द के बदले, घनी अंधेरी शब्द के बदले सुंदर सबा सहर देता है, सुंदर सबा सहर देता है। शब की चूनर पर कारीगर, शब की चूनर पर कारीगर चांद सितारे धर देता है, चांद सितारे धर देता है। नन्हा दीपक भी आंधी को, नन्हा दीपक भी आंधी को शह पर रब की टक्कर देता है, शह पर रब की टक्कर देता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी का। वाह 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 वाह, क्या कहना, माशाल्लाह, क्या 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 जो है आपकी गजल बिल्कुल एकदम संदेश दे गई कि नन्हा दीपक टक्कर देता, रब की शह पर टक्कर देता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। यही यही हम लोगों को गांठ बांध करके ले जाना है कि नन्हा दीपक रब की शह पर टक्कर देता है। तो हम लोग इसी को आज गांठ बांध लें कि हम लोग भी उसी के सहारे हैं, अपनी कलम को घिसते रहें, बड़े लोगों के दुआएं लेते रहें, उस्तादों के पैरों के नीचे बैठें, अदब का एहतराम करें और वसंत को सलाम करें। मंजुला जी को प्रणाम करें क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर महफिल सजाया और हम चाहते हैं कि वो अपना हम लोग को धन्यवाद भी ज्ञापित कर दें ताकि फिर हम लोग चलें और गुनगुनाते हुए निकल जाएं। हमारी निजामत कैसी रही मैं खुद नहीं जानता, लेकिन जैसी भी रही वैसी रही। प्रणाम। और आप यानी आदरणीय अलंकार सर के संचालन में, आज इतने सधे हुए संचालन में, इतने खूबसूरत संचालन में जो आज काव्य गोष्ठी रही, बसंतमय हो गई, इसमें कोई शक नहीं। और जैसा कि छाया जी ने बोला, काशी के हीरे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आज काशी के हीरों से मुझे रूबरू होने का एक आभासीय अवसर मिला। हालांकि मैंने वहां पर करवाया है प्रोग्राम, अलंकार सर के यहाँ हुआ है, सैनिक स्कूल में हुआ है, काफी लोग इसके साक्ष्य हैं, जानते हैं सब लोग, लेकिन कुछ लोग नहीं जुड़ पाए होंगे। तो इन हीरों से हम वंचित थे और ये हीरे हमारे पटल पर बार बार हम उन्हें आने का मौका देते रहेंगे। आप हमें मौका देते रहें कि आप आए और हमको, हमारे मंच को धन्य करते रहें, समृद्ध करते रहें। और मैं आदरणीय छाया जी, आदरणीय परमहंस जी, आदरणीय प्रताप जी, अखलाक जी, आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी पथगामिनी परिवार की ओर से, क्योंकि आपके बिना मंच नहीं है। मंच की संपन्नता आप ही से है। जब तक आप आएंगे नहीं, ये गोष्ठियां होंगी नहीं। और मंच के उस पार जो लोग जुड़े थे हमें सुनने के लिए, हालांकि हमारे मंच का समय 8 बजे होता है हमेशा से, पिछले 5 सालों से। किन्हीं विशेष कारणों से, चूंकि 8 बजे मुझे कहीं और भी जुड़ना है, मैं पहले ही समय दे चुकी हूँ, तो इस समय मुझे चेंज करना पड़ा। तो हमारे रेगुलर व्यूवर्स नहीं आ पाए हैं, सुनने वाले श्रोता नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई 8 बजे आने की। तो आदरणीय महावीर जी, भुद्दर शर्मा जी, रश्मि जी, प्रदीप जी, जलेश्वर दास जी और जो लोग भी जुड़े थे, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी हृदय से कि 5 सालों में पहली बार शायद मैंने अपना समय बदला है काव्य गोष्ठी का। और ये अच्छा रहा कि लोग आए, सुन रहे हैं, और आप सभी को मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। आपने मंच को समृद्ध किया, धन्यवाद। पुनः मिलने की कामना में आप सभी को बसंत की, गणतंत्र दिवस की और आने वाले त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं। जो बीत गया उसके लिए शुभकामनाएं, आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुभ रात्रि। चलिए साथियों, मेरे शुभ रात्रि। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत